योहन का सुसमाचार आज हमें प्रभु यीशु के जीवन के एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय की ओर ले जाता है। यहूदियों के झोपड़ियों के पर्व के दौरान यीशु यरूशलेम में हैं और चारों ओर उनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। इस पाठ में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यरूशलेम के लोग यीशु की सांसारिक पृष्ठभूमि को तो भली भांति जानते थे, लेकिन उनकी ईश्वरीय उत्पत्ति और उनके वास्तविक स्वरूप से पूरी तरह अनजान थे। उनका यही अधूरा ज्ञान उनके विश्वास के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन गया। उन्होंने अपनी पुरानी धारणाओं और पूर्वग्रहों के कारण स्वयं परमेश्वर के पुत्र को पहचानने से इनकार कर दिया। ये पाठ हमें हमारे अपने जीवन में गहराई से झांकने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम भी कई बार अपनी सीमित समझ और पूर्वग्रहों के आधार पर ईश्वर के चमत्कारों को अनदेखा नहीं कर देते? हम अक्सर ईश्वर को अपनी बनाई हुई छोटी सी सोच में कैद करने का प्रयास करते हैं और यह भूल जाते हैं कि ईश्वर के कार्य करने के तरीके हमारी समझ से परे हैं। इतनी दुश्मनी और खतरे के बावजूद यीशु का मंदिर में निर्भय होकर शिक्षा देना हमें सच्चाई के मार्ग पर निडर होकर खड़े रहने की प्रेरणा देता है। सुसमाचार का एक और महत्वपूर्ण संदेश है ईश्वर का सही समय। विरोधियों ने यीशु को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, परंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया था। ये वाक्य हमें आश्वस्त करता है कि हमारे जीवन में सब कुछ ईश्वर की दिव्य योजना और उनके उत्तम समय के अनुसार ही होता है। हमें बस उस पर अपना विश्वास बनाए रखना है। प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे वह आध्यात्मिक दृष्टि दे कि मैं अपनी सीमित सोच और पूर्वग्रहों से बाहर निकलकर अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को पहचान सकूं। मुझे यीशु के समान सत्य के मार्ग पर निडर होकर चलने का साहस प्रदान कर। जब जीवन में चुनौतियां आएं, तो मुझे ये याद रखने में मदद कर कि मेरा जीवन तेरे सुरक्षित हाथों में है और तेरा समय ही सबसे उत्तम है। आमीन।